क्वेश्चन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। द पार्टनर्स ए बी एंड सी हैव called you to assist them in winding up of their affairs of their partnership on 30th June 2021। तो यहाँ पार्टनरशिप का वाइंडिंग अप कब हो रहा है? 30th जून 2021। देयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इज गिवन बेलो। तो इसका बैलेंस शीट भी हम लोग को दे रखा हुआ है। अब बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहला कैश दे रखा हुआ है 6000 का, उसके बाद सन्नी डेटर दे रखा हुआ है, स्टॉक दे रखा हुआ है, प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा हुआ है, उसके बाद लोन दे रखा हुआ है ए का एंड बी का लोन दे रखा हुआ है। तो ये इसे बेसिकली क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स बोला जाता है। ठीक है, ये ड्राइंग्स हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद लाइबिलिटी में एक दे रखा हुआ है सन्नी क्रेडिटर का लाइबिलिटी, उसके बाद तीनों का कैपिटल दे रखा हुआ है, ए का, बी का एंड सी का, तीनों का कैपिटल हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है? द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ये रेशियो हो गया। कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो कैश जो भी होगा ईच मंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अ समरी ऑफ लिक्विडेशन ट्रांजेक्शंस आर एज फॉलो। तो यहाँ पे समरी दे रखा हुआ है किसका? लिक्विडेशन ट्रांजेक्शन का। जुलाई 2021 के लिए क्या दे रखा हुआ है? 16,500 कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, बैलेंस इज अनकलेक्टेबल। उसके बाद 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इंटायर स्टॉक, फिर 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस है और 8,000 कैश रिटर्न इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ जुलाई के लिए क्या कितना हो गया? 4 ट्रांजेक्शन हो गया। फर्स्ट में क्या है? 16,500 आया है डेटर में पार्ट पेमेंट, उसके बाद स्टॉक को सेल करके 10,000 आया है, 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड 8,000 क्या आया है इस टाइम में? 8,000 को हम लोग को कैश रिटेन करके रखना है बिजनेस में। आगे क्या सम्स में दे रखा हुआ है? तो आगे दे रखा हुआ है अगस्त के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए 1,500 लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड। उसके बाद एज पार्ट पेमेंट ऑफ हिज कैपिटल सी एक्सेप्ट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹10,000 बुक वैल्यू ऑफ ₹4,000। तो जिसका बुक वैल्यू 4,000 था उसमें उस बुक वैल्यू के इक्विपमेंट को सी टेक ओवर किया है कितना में? 10,000 में टेक ओवर किया। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ। आगे 2,500 कैश रिटेन इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ मंथ। तो यहाँ पे 2,500 कैश रिटेन करके रखा गया है। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है? सितंबर के लिए, सितंबर 2021 के लिए 75,000 रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना पैसा आ रहा है? 75,000 और 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। नो कैश रिटेन इन द बिजनेस। इस टाइम में कुछ भी कैश रिटेन करके बिजनेस में नहीं रखा गया है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ schedule of cash payment as on 30th September 30, showing how the cash was distributed under highest relative capital method। तो यहाँ पे मेथड भी हम लोग को बोल दिया गया है कि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में बनाना है, किस तरह से कैश को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा हुआ है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। तो आ जाइए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहले एसेट है, एसेट में हम लोग को कैश दे रखा हुआ था। क्या दे रखा हुआ था? यहाँ कैश दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग का काम का है। एंड ड्राइंग लोन जो दे रखा हुआ वो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? ड्राइंग करेंगे कंसीडर, और उसको कैपिटल के साथ क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। उसके बाद लाइबिलिटी में दे रखा हुआ था 17,000 का हम लोग के पास लाइबिलिटी था। ये हम लोग का बैलेंस शीट का हो गया। अब आगे क्या बोला गया है? आगे तीन मंथ्स में जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। कब? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ये 3 मंथ्स में क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस 3 मंथ्स में क्या हो रहा है? यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग के पास दे रखा है 5:3:2। यहाँ 5:3:2 के रेशियो हम लोग क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सम्स में दे रखा हुआ है। जुलाई में क्या हुआ था? तो जुलाई में सबसे पहले हम लोग के पास कैश तो बैलेंस में था ही 6,000। सबसे पहले हम लोग के पास क्या था? कैश था 6,000। उसके बाद जुलाई में हम लोग के पास डेटर से कलेक्शन कितना हुआ था? 16,500। डेटर से कलेक्शन कितना हुआ था? 16,500। उसके बाद 10,000 स्टॉक से हुआ था कलेक्शन। उसके बाद इसमें क्या था? 1,000 एक्सपेंस में हम लोग को पेमेंट करना था एंड 8,000 हम लोग को क्या करना था? कैश
रखना था, 8000 हम लोग को कैश बचा के रखना था। और जो हम लोग का हो गया, अब देखिए सबसे पहले हम लोग के पास कैश था 6000 का, 16500 क्या से आया था हम लोग का, डेटर का पेमेंट से आया था, उसके बाद 10000 स्टॉक के पेमेंट से आया था, और उसके में से 1000 हम लोग को पेमेंट करना था, और 8000 भी हम लोग को कैश रखना था। तो अब कितना हुआ बैलेंस, तो हम लोग के पास कितना आ गया 23500, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर को, या लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कब का, ये जुलाई मंथ का हो गया। अब अगस्त में कैश हम लोग के पास कितना रिटर्न करके रखे थे, 8000 रिटर्न करके रखे थे कैश। अब उसके बाद 8000 रिटर्न करने के बाद क्या था यहाँ पे 15 का हम लोग का क्या करना था, 1500 का क्या करना था, एक्सपेंस था, ये हम लोग का पेमेंट करना था। 10000 हम लोग पार्टनर को दिए हैं, 10000 क्या किसको दिए हैं, पार्टनर को दिए हैं पेमेंट, और 2500 हम लोग को कैश के रूप में रिटेन करके रखना। तो 2500 हम लोग को रिटेन करके रखना है। इस तरह से हम लोग कितना पेमेंट कर सकते हैं, तो ये 8000 माइनस 1500 माइनस 2500, तो ये हम लोग पेमेंट कितना कर सकते हैं, 4000 क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें हम लोग को याद रखना है ये कि 10000 किसको देना है, हम लोग को सी को देना है 10000 अगस्त मंथ में। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब सितंबर में क्या हुआ था, तो सितंबर में सबसे पहले ये तो हम लोग का कैश आ जाएगा 2500, यहाँ 8000 यहाँ से आ गया था। उसके बाद रिसीव में कितना हुआ था 75000 ही है ना, रिसीव हुआ था हम लोग का 75000 का, और एक्सपेंस के रूप में हम लोग को कितना गया था 1000 गया था एक्सपेंस के लिए। तो हम लोग कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सितंबर में, तो 2500 प्लस 75000 माइनस 1000, तो ये हम लोग कर सकते हैं 76500 का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं सितंबर मंथ में। तो ये तीनों मंथ का तो आप लोग को क्लियर हो गया ना, जुलाई में कितना कर सकते हैं, अगस्त में कितना कर सकते हैं, एंड सितंबर में कितना कितना हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब आगे तो कुछ दिया रखा हुआ था क्या, आगे कुछ सम्स में दे रखा हुआ था नहीं, हम लोग को हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में बांटना है, तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में हम लोग बांटते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस, पार्टनर कौन कौन था, ए बी एन सी, इसका बैलेंस कितना दे रखा हुआ था, कैपिटल का बैलेंस 67,000, 67,000, फिर 45,000, एंड उसके बाद दे रखा हुआ है 31,500। ये हम लोग के पास बैलेंस दे रखा हुआ था। इसमें से हम लोग ड्राइंग माने या लोन माने, लोन या ड्राइंग जो मान करके भी हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ए एंड बी का एडजस्टमेंट करते हैं, कितना एडजस्टमेंट हो जाएगा 12,000 यहाँ 12,000, यहाँ 7500 का हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग का कितना बैलेंस आता है, तो 67,000 माइनस 12,000, तो ये आ गया हम लोग का 55,000 का बैलेंस। नेट में आ गया बैलेंस हम लोग का 55,000, फिर यहाँ 45,000 माइनस 7500, तो ये आ गया 37,500 का ये आ गया 31,500। अब सम्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा हुआ था 5:3:2। इस 5:3:2 को हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 5:3:2 के रेशियो में हम लोग बांटते हैं। तो ये आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आ गया 11,000, ये आ जाएगा 37,500 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाता है हम लोग का 12,500, फिर 31,500 डिवाइड बाय 2,
तो ये आ जाता है हम लोग का 15,750। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम लोग कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, और इसमें से इस तीनों में से लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट क्या है, तो यहाँ 11,000 लोएस्ट है। 11,000 ये किसका है, ए का है, तो ए के कैपिटल को हम लोग बेस मानेंगे। सबसे पहला हम लोग का स्टेप क्या होता था, सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि जो भी बैलेंसेस होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। अब डिवाइड करने के बाद जो भी आता था उसमें लोएस्ट किसका कैपिटल है, लोएस्ट किसका होता है, तो जो भी लोएस्ट होता था उसको बेस मान करके उसे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो वो हम लोग का क्या आ जाएगा, कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग एज कैपिटल एज अ बेस, एज कैपिटल एज अ बेस। तो हम लोग ए के कैपिटल को क्या मान लिए, बेस मान लिए, क्योंकि ए का कैपिटल यहाँ पे लोएस्ट आ रहा है, कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए का क्या आ रहा है, लोएस्ट आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको बेस मान देते, बेस मानेंगे। अगर बी का लोएस्ट रहता तो हम लोग बी का मानते, सी का लोएस्ट रहता तो हम लोग सी का मानते। अब देखिए कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इस 10,000 को हम लोग को, इस 10,000 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 3 से करना है, एक बार किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 11,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 55,000, इसमें आ जाएगा 33,000 एंड ये आ जाएगा 22,000। अब हम लोग माइनस करेंगे, इसे हम लोग ए मानते हैं, क्या मान लिए, बी मान लिए, तो ए माइनस क्या करेंगे, बी करेंगे। ए माइनस बी करने से कितना आ जाता है, यहाँ पे नील आ गया। सेकेंड में कितना आ जाएगा 4,500, 37,500 माइनस 33,000, 4,500 आ गया। उसके बाद 31,500 माइनस 22,000, तो ये आ गया हम लोग का 9,500। तो ये हम लोग आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 का तो बैलेंस बचा हुआ है, 2 का बैलेंस बचा हुआ है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो इसका दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है, यहाँ पे 3:2 है, तो यहाँ पे 3:2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या आ जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से आ जाएगा, तो हम लोग डिवाइड करके कितना आता है 1,500, इसमें कितना आ जाएगा 9,500 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाता है 4,750। ये हम लोग आ गया। अब इस दोनों में भी हम लोग को क्या देखना है, लोएस्ट देखना है, इस दोनों में भी हम लोग को क्या देखना है, लोएस्ट देखना है। तो लोएस्ट किसका है, तो बी का है, तो बी के कैपिटल को हम लोग क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, और उसके बाद उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक बार 1500 को 3 से करेंगे, एक बार 2 से करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, और टेकिंग यहाँ पे लिखना है टेकिंग बीज कैपिटल एज अ बेस। यहाँ 15 3 जा कितना आ गया 4,500 और 15 2 जा 3,000। अब माइनस करेंगे, इसे हम लोग क्या मान लिए थे, मान के रखो, इसे हम लोग सी मान लिए थे, इसे डी मानते हैं, तो सी माइनस डी करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा नील, और यहाँ आ जाएगा 6,500। तो ये आ गया। अब इसमें तो अब एक ही का कैपिटल बचा हुआ है, इसमें क्या है, एक ही का कैपिटल बचा हुआ है, तो हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। जब भी हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा 6,500 को, मतलब सी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। तो इसका हो गया हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस। अब सेकेंड प्रेफरेंस किसको मिलेगा, सेकेंड टाइम में किसको, सेकेंड टाइम में 3:2 के रेशियो में हम लोग बांटेंगे, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। कितना तक का बांटेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस दोनों को ऐड करने के बाद ये कितना आता है, तो ये आ गया 4,500 प्लस 9,500, तो ये हम लोग का कितना आ गया 14,000। यहाँ 14,000 तक हम लोग को बांटना है 3:2 के रेशियो में। ये आ गया हम लोग का सेकेंड प्रेफरेंस। देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस में हम लोग को कितना बांटना है 6,500 बांटना है, तो हम लोग का 6,500 बांट दिए। अब 6,500 तो हम लोग बांट दिए हैं, और यहाँ कितना आया था, इस दोनों का टोटल कितना आया था 14,000, इस दोनों का टोटल कितना आया था 14,000 आया था। तो नेक्स्ट 14,000 माइनस 6,500, तो ये कितना आ गया नेक्स्ट 7,500 तक, नेक्स्ट 7,500। देखिए सबसे पहले 6,500 तो हम लोग बांट चुके हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट 7,500 आया, 7,500
650 उसको हम लोग को किस रेशियो में बांटना है, 3:2 के रेशियो में बांटना है। और उसके बाद का जो भी होगा उसको हम लोग को किस रेशियो में बांटना है, 5:3:2 के रेशियो में। ये हम लोग का हो गया थर्ड प्रेफरेंस। ये समझ में आ गया ना। फर्स्ट प्रेफरेंस में जो भी अमाउंट आया था उसमें हम लोग बांट देंगे। सेकेंड प्रेफरेंस में जब भी जाएंगे तो हम लोग को देखना होगा, इस दोनों का टोटल देखना होगा। जो भी रेशियो रहेगा इस यहाँ इस टाइम में, उस दोनों का रेशियो के जस्ट ऊपर में जो भी रहेगा उस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। और उस टोटल होने के बाद जो भी रहेगा उसमें से 6,500 माइनस करके और उसे बांट देंगे 3:2 के रेशियो में। या हम लोग डायरेक्ट इसी को मान सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ 4,500 या 3,000 को हम लोग मान सकते हैं इस रेशियो में बांटना है। ये कितना आ गया, 7,500। तो नेक्स्ट 7,500 को हम लोग को बांट देना है और 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ या तो आप लोग इसे सेकंड प्रेफरेंस मानो या उसके ऊपर वाले को सेकंड प्रेफरेंस मानो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, तो ये हम लोग का हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस आ गया था। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ करने वाले हैं। तो तीनों का कैपिटल कितना आ गया था, तीनों का कैपिटल का बैलेंस कितना आया था, नेट का 55,000, 37,500, 55,000, 37,500 एंड क्या आया था 31,500। लाइबिलिटी का बैलेंस कितना था, तो लाइबिलिटी का बैलेंस था 17,000। ये हम लोग का था बैलेंस। इसमें से सबसे पहले हम लोग के पास कितना था कैश, तो कैश था सम्स में 6,000 सबसे पहले कैश था, तो 6,000 आ गया यहाँ। डेटर से आया था कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना आया था पैसा 16,500 प्लस स्टॉक से आया था, स्टॉक से कितना पैसा आया था, तो आया था 10,000। उसके बाद आया था हम लोग को 1,000 लिक्विडेशन के लिए गया था, माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए 1,000 माइनस कैश रिटेन कितना करके रखा गया है 8,000। तो कैश को रिटेंशन कितना आ गया 8,000। तो हम लोग कितना पैसा बांट सकते हैं, तो 6,000 प्लस 16,500 प्लस 10,000 प्लस माइनस 1,000 माइनस 8,000। तो ये हम लोग का कितना आ गया 23,500 हम लोग बांट सकते हैं, 23,500 बांट सकते हैं। अब इस 23,500 में से सबसे पहले हम लोग को किसको देना है 17,000 देना है। किसको देना है, लाइबिलिटी को देना है सबसे पहले कितना 17,000। तो अब कितना पैसा बच गया, ये बच गया 6,500। और यहाँ जब भी फर्स्ट प्रेफरेंस आया था तो 6,500 आया था फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो यहाँ 6,500 किसको देना है, सी को देना है 6,500, सी ही था ना, तो सी को हम लोग को देना है 6,500। बैलेंस में क्या आ जाएगा, यहाँ इसका बैलेंस नील आ जाएगा, इसमें 55,000 आ जाएगा, इसमें 37,500 और ऊपर में कितना आ जाएगा 31,500 में से 6,500 बन गया। तो ये हम लोग आ गया 25,000। तो ये हम लोग के पास 25,000 आ गया। अब ये तो आ गया। अब सेकेंड टाइम में कितना बैलेंस हम लोग के पास कितना है कैश का, तो कैश बैलेंस हम लोग के पास है 8,000। कैश बैलेंस कितना दे रखा हुआ है 8,000। उसके बाद पैसा कहाँ से आया है, तो पैसा आया नहीं है, तो 1,500 हम लोग को लिक्विडेशन एक्सपेंस में लगेगा। बाद माइनस कैश का रिटेंशन कितना का हो रहा है 2,500, कैश का रिटेंशन हो रहा है। हम लोग 4,000 है, हम लोग के पास कितना पैसा है 4,000 है, इसी 4,000 को हम लोग को बांटा है।
और यहाँ सम्स में बोल दिया गया है कि सी यहाँ सम्स में बोला गया है कि सी कितने कर रहा है, यहाँ पे सी कितने को एक्सेप्ट कर रहा है, इक्विपमेंट कितने वैल्यू का एक्सेप्ट कर रहा है, तो 10,000 का। तो हम लोग सबसे पहले सी को कितना दे देंगे, 10,000 दे देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब हम लोग का निकला था यहाँ पे, जब यहाँ पे हम लोग का निकला था तो फर्स्ट प्रेफरेंस में हम लोग को किसको पेमेंट 6,500 हम लोग को था, सी को। ये था हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस क्या था, तो सेकंड प्रेफरेंस में हम लोग को 7,500 कितना तक, 7,500 तक। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट 7,500 तक 3:2 के रेशियो में। उसके बाद लास्ट में हम लोग को क्या करना था, जो भी बैलेंस आता उसे हम लोग को बांटना था 5:3:2 के रेशियो में। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ था। सम्स के अकॉर्डिंग ऐसे हम लोग को चलना था। बट अगर सम्स के अकॉर्डिंग मतलब जो हम लोग का रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को इस तरह से चलना था। बट सम्स में क्या दे रखा हुआ, कुछ और दे रखा हुआ है। सम्स में क्या दे रखा हुआ है कि सी का तो पहले पेमेंट हो चुका, उसके बाद हम लोग के पास बैलेंस है, और उस बैलेंस जो भी बैलेंस हम लोग के पास कितना है 4,000 ही है। 4,000 ही बैलेंस है। कितना होना चाहिए था 7,500, लेकिन है कितना 4,000 ही है। और इससे पहले ही सी को पेमेंट, यहाँ पे सी को पेमेंट कितना मिल जा रहा है 10,000 मिल रहा है। ये मतलब एक वैल्यू इक्विपमेंट वैल्यू जिसका कितना था, वैल्यू कितना था इक्विपमेंट का, इक्विपमेंट का वैल्यू था यहाँ पे 4,000, जिसे ये टेक ओवर कर रहा है। कितने में टेक ओवर कर रहा है 10,000 में टेक ओवर कर रहा है। तो यहाँ पे सम्स को हम लोग को रूल के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, सम्स के अकॉर्डिंग जाना है। सम्स के अकॉर्डिंग हम लोग 10,000 किसको दे देंगे, सी को पेमेंट कर देंगे 10,000। और जो बचा हुआ 4,000 है उसे हम लोग रेशियो में अभी नहीं बांटेंगे। यहाँ पे हम लोग को रेशियो में बांटना था ना 7,500 तक 3:2 के रेशियो में, किसको बी एंड सी को बांटना था ना। तो अभी हम लोग रेशियो में नहीं बांट के सिर्फ हम लोग बी को दे देंगे। किसको दे देंगे, बी को दे देंगे। क्यों बी को देंगे, क्योंकि देखिए 7,500 का अगर हम लोग 3:2 के रेशियो में बांटते तो ये कितना आता, ये आता 4,500 इज टू 3,000, और ये आता। अब सी को तो 10,000 तो 3,000 से तो काफी ज्यादा मिल गया है, बट बी को तो नहीं मिला है ना 4,500। इसलिए हम लोग सी को मतलब बी को कितना दे देंगे 4,000। जो बैलेंस यहाँ पे है 4,000, ये 4,000 में से हम लोग किसको दे देंगे, बी को 4,000 पेमेंट कर देंगे। अब इसके बाद जो बैलेंस निकालेंगे उसको हम लोग को फिर से हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि सम्स में रूल के अकॉर्डिंग नहीं आया है। सम्स में कुछ और मतलब किसी और को पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोल दिया गया है। इसलिए हम लोग को इसके बाद हम लोग को कहाँ जाना है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस पे। तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने से कितना आ जाएगा 55,000 आ गया ए का, और बी का कितना आ जाता है 37,500 माइनस 4,000, तो ये आ गया 33,500, और इसमें आ गया 15,000। तो ये हम लोग के पास आ गया। तो अब हम लोग को इस बेसिस पे नहीं जाना है जो हम लोग यहाँ पे किए थे। जो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस आया था, सेकंड प्रेफरेंस आया था, इस तरह से जो भी आया था, इस बेसिस पे हम लोग को अब नहीं जाना। अब हम लोग को फिर से क्या करना है, फिर से हम लोग को ये टेबल बनाना है। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस का हम लोग क्या करना है, टेबल बनाना है। तो चलिए हम लोग फिर से अभी क्या करेंगे, इसको टेबल बनाएंगे। टेबल से पहले एक बार लिख लीजिए हम लोग के पास कैश कितना का था, हम लोग के पास कैश था 2,500 का। उसके बाद बैलेंस कितना का आया था, थर्ड में आया था हम लोग का पास 75,000 का आया था। तो 7,500 माइनस एक्सपेंस कितने का था, तो एक्सपेंस था 1,000 का, माइनस 1,000। ये हम लोग के पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा कितना हो गया 2,500 प्लस 7,500 माइनस 1,000। ये हम लोग के पास 7,6,500, ये हम लोग के पास बांटे का पैसा आ गया। अब इससे पहले हम लोग 7,6,500 में किस तरह से बांटेंगे, इससे पहले हम लोग को क्या करना है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस पे टेबल बनाना है। तो चलिए बनाते हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस। इसमें 3 पार्टनर हो गया ए बी एंड सी। इस तीनों का बैलेंस कितना कितना दे रखा हुआ है,
इस तीनों का बैलेंस हम लोग के पास कितना कितना दे रखा हुआ है, तो बैलेंस दे रखा हुआ है 55,000, 33,500 एंड 15,000। ये हम लोग के पास बैलेंस हो गया। इसमें से इस बैलेंस में से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2 है। तो आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 11,000, यहाँ 33,500 डिवाइड बाय 3, ये आ जाता है 11,166। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 7,500। अब कैपिटल इन प्रॉफिट से, और इस तीनों में से हम लोग को देखना है किसका सबसे स्मॉल है, स्मॉल पार्ट है, कौन सबसे स्मॉल पार्ट में है। यहाँ 7,500 सबसे लोएस्ट वाला पार्ट क्या है, 7,500। अब इस 7,500 में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7,500 में करने से कितना आ जाएगा, यहाँ 15,000 आएगा, 7,500 इंटू 3, ये आ गया 22,500, और यहाँ आ जाएगा 37,500। तो ये हम लोग के पास आ गया कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बैलेंस को ए मानते थे एंड इसे क्या मानते थे, बी मानते थे, और ए माइनस क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बी करेंगे। ए माइनस बी करने से कितना आ जाएगा, यहाँ 15,000 तो ये तो नील आ गया सी के लिए, सी के लिए क्या कितना आ गया, नील आ गया। अब इससे पहले चार्ज में लगा दूं, तो ये हो गया हम लोग का। अब माइनस करते हैं, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा, 33,500 माइनस 22,500, तो ये हम लोग का आ गया 11,000, और 55,000 माइनस 37,500, तो ये हम लोग का आ गया 17,500। कितना आ गया, 17,500। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, इसमें डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2। तो लास्ट वाला का तो हम लोग का बैलेंस नील है, तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, तो 5:3 करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कितना आता है, कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आ गया 3,500, और ये आ जाएगा 11,000 डिवाइड बाय 3, तो ये हम लोग का आ गया 3,666। अब कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कितना आ जाएगा, हम लोग को लोएस्ट बेस देखना है। सबसे पहले लोएस्ट क्या किसका है, ए का है। तो कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग एज कैपिटल एज अ बेस, तो ए का कैपिटल को बेस मान करके कितना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3,500 इंटू 5, ये आ जाता है 17,500, और ये कितना आ जाएगा 3,500 इंटू 3, तो ये आ गया हम लोग का 10,500। अब माइनस करेंगे, तो माइनस करने से यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको इससे माइनस करने वाले हैं, और इसमें क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको पेमेंट करना है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में हम लोग को पेमेंट करना है बी को, कितना 500 करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस में हम लोग को किसको पेमेंट करना है, बी को, कितना करना है पेमेंट, 500। अब इसके ऊपर में देखिए ये कितना है, इसका टोटल कितना है, 17,500 प्लस 10500, तो ये कितना आ गया 28,000। तो नेक्स्ट 28, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट 28,000 तक हम लोग को किस 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 रेशियो में कटना है, तो 5:3 को। तो यहाँ पे ये है ए है एंड बी को, तो बी ए एंड बी को नेक्स्ट 28,000 में 5:3 के रेशियो में बांटना है। देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस इस टाइम में हम लोग का कितना हो गया, तो यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस में देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग को 500 देना है, किसको, बी को देना है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड प्रेफरेंस जब भी देंगे तो हम लोग को इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करेंगे, जो 28,000 आया, तो हम लोग को सेकेंड में देना है नेक्स्ट 28,000। ये 500 पे करने के बाद नेक्स्ट 28,000 को किस रेशियो में, 5:3 रेशियो में, किस किस को, तो ए एंड
बी को देना है, ए एंड बी को देना है, तो ये हो गया। एंड लास्ट में किसको पेमेंट करना है, तो जो भी है 5:2 के रेशियो में जो भी बैलेंस बच जाएगा उसे हम लोग को बांट देना है 5:3:2 के रेशियो में। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, या तो हम लोग यहाँ सेकंड प्रेफरेंस को इस तरह से देख सकते हैं, या हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ही टोटल करना है और उस टोटल में से ये 500 को माइनस करना है और जो बच जाएगा उसे हम लोग 5:3 के रेशियो में बांट देंगे ए एंड बी को, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग का हो गया। तो देखिए यहाँ हम लोग के पास कितना पेमेंट है, 76,500। यहाँ कितना है, 76,500। इस 76,500 में से हम लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना था, बी को देना था 500 तक। यहाँ हम लोग बी को देते हैं 500, यहाँ बी को 500, ये मिल गया। तो अब कितना बचा, 76,000। इस 76,000 में से 28,000 यहाँ था ना, तो 28,000 कैसे था, 17,500, ये 17,500 और 10,500, तो ये कितना आ गया था 28,000। इस 28,000 को किस रेशियो में बांटना था, तो 5:3 के रेशियो में बांटना था। तो हम लोग नेक्स्ट 28,000 को, यहाँ 28,000 को बांटेंगे 5:3 के रेशियो में, बांटते हैं 5:3 के रेशियो में। तो 28,000 डिवाइड बाय 8, तो ये आ गया 10,500 और ये आ जाएगा, ये आ गया हम लोग का 10,500 और ये आ जाएगा 17,500। ये हो गया हम लोग का। एंड उसके बाद जो भी बैलेंस बच गया, कितना बच गया बैलेंस, 76,000 माइनस 28,000, ये हम लोग का कितना बच गया 48,000। इस 48,000 को हम लोग को बांटना है 5:3:2 के रेशियो में, किसको, ए बी एंड सी को बांटना है। तो चलिए बांटते हैं, 48,000 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 4800 इंटू, ये आ गया 24,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया हम लोग का 14,400 और इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया हम लोग का 9600। तो ये हम लोग को माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 5,400 का इसको लॉस हुआ। उसके बाद 33,500 माइनस 500 माइनस 10500 माइनस 14400, तो ये हम लोग का कितना आ गया 8100, इसका लॉस हुआ। उसके बाद 55,000 माइनस 17,500 माइनस 24,000, तो ये इसका कितना लॉस हो गया 13,500। इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट होता है। आप लोग एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, चाहे डबल स्पीड में हो जैसे भी हो, इसे रिवीजन कर लीजिएगा। और ये आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप लोग फुल पार्टनरशिप यूनिट नंबर 1 या 2 दोनों मिला करके अगर फुल पार्टनरशिप देखना चाहते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर में जा करके आप लोग को ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम क्या है, एडोहब 3। एडोहब 3 ऐप का नाम, एडोहब 3, ये आप लोग को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और वहां जाकर के परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस सिर्फ 99 चल रहा है, ये प्राइस बढ़ने वाला है, तो जाइए जाकर के परचेज कीजिए और देखिए। और अगर आप लोगों को कुछ वहाँ पे डाउट होता है तो आप लोग वहाँ चैटिंग का ऑप्शन है ऐप में, तो वहाँ आप लोग पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम होने वाला है। वैसे आप लोग को ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।